हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं अमित तलड़ा, आपका फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। तो जैसे मैंने आपको वादा किया था कि मैं प्री एग्ज़ाम पे वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। प्री एग्ज़ाम न्यू सिलेबस पे अप्लाई होता है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज प्रोफेशनल, ठीक है। तो मैं बारीक बारीक सारी इन्फॉर्मेशन, सारी माइन्यूट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है कि अगर आपको सही में प्री एग्ज़ाम के बारे में जानना है तो आप ये वीडियो पूरा देखेंगे, ठीक है। नो शॉर्टकट्स, ठीक है। कोई स्पून फीडिंग नहीं होगी सर। कमेंट्स में मैं कोई रिप्लाई नहीं करने वाला हूँ, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देने वाला हूँ, तो अच्छे से पूरा वीडियो देखें, ठीक है। और अच्छा लगे वीडियो तो शेयर ज़रूर करें, क्योंकि काफ़ी बच्चे हैं जो काफ़ी मतलब टेंशन ले रहे हैं प्री एग्ज़ाम के बारे में। उनको ज़्यादा अवेयरनेस नहीं है, काफ़ी गाइडेंस चाहिए उनको, पर कोई देने वाला नहीं है, ठीक है। तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आप ये वीडियो शेयर करें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन जो FAQs होते हैं वो मेरे वेबसाइट पे अवेलेबल है। आपको अगर ये स्क्रीन पे जो दिख रहा है आपको पढ़ना है तो आपको सिंपली मेरे वेबसाइट पे जाना है, amittalda.classes.com। आप गूगल भी कर सकते हो, अमित तल्डा क्लासेस आप गूगल करो, आपको वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। उसमें आपको अबाउट अस में जाना है। अबाउट अस में आप जाओगे, ड्रॉप डाउन आएगा, ठीक है। अबाउट अस पे आप कर्सर रखिए, कंपनी सेक्रेटरी आएगा। मैं सिर्फ कंपनी सेक्रेटरी कोर्स में डील करता हूँ। और उसमें आपको देखो बहुत सारा ऑप्शन दिखेगा, और उसमें वन ऑफ द ऑप्शन इज प्री एग्जाम, ठीक है। तो आपको बस प्री एग्जाम में जाना है और वो ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो प्री एग्जाम क्या है? प्री एग्जाम नाम में ही है, मेन एग्जाम के पहले एक एग्जाम देना है। प्री प्री मतलब पहले, ठीक है। मेन एग्जाम जो आपका होगा, जो सेंटर बेस्ड आपका मेन एग्जाम होता है, उसके पहले आपको एक ऑनलाइन एग्जाम देना है, ठीक है। तो प्री एग्जाम क्या है? पहले देना है, ठीक है, पहले देना है मेन एग्जाम के। दूसरी बात, वो मैंडेटरी है, ठीक है। काफ़ी बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं सर मैंडेटरी है क्या? यस, इट इज़ मैंडेटरी, ठीक है। मैं एक एक सब पैरामीटर बता रहा हूँ, आपको अच्छे से सुनना है। तो पहले देना है, मैंडेटरी है, उसके बिना आप मेन एग्जाम नहीं दे सकते। आपको प्री एग्जाम क्लियर करना मैंडेटरी है। किस किस को अप्लाई होता है सर? एग्जीक्यूटिव एज वेल एज प्रोफेशनल, न्यू सिलेबस। ओल्ड तो अब बंद हो गया, आपको पता ही है, वो न्यू ही है। कौन कौन सा? एग्जीक्यूटिव और प्रोफेशनल, दोनों पे अप्लाई होता है। प्रोफेशनल स्टूडेंट्स पे भी अप्लाई होता है, ठीक है। क्लियर है? फिर है कि ये कैसी एग्जाम है? तो ये ऑनलाइन MCQ बेस्ड एग्जाम है। ऑनलाइन MCQ बेस्ड एग्जाम है। सारे के सारे सब्जेक्ट्स, सारे के सारे सब्जेक्ट्स MCQ बेस्ड रहेंगे फॉर प्री एग्जाम। मेन एग्जाम जैसा भी हो, मेन एग्जाम अलग है, प्री एग्जाम अलग है। प्री एग्जाम ऑनलाइन रहेगी, MCQ बेस्ड ही रहेगी, एंड विथ नेगेटिव मार्किंग रहेगी। 0.25 मार्क्स नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। बेसिक पैरामीटर्स क्लियर है? एक एक मैं आपको पढ़ के बताते जाता हूं, ठीक है। तो ये मैंडेटरी है, ऑनलाइन है, और मेन एग्जाम के पहले आपको क्लियर करना है। किसको अप्लाई होता है सर? न्यू सिलेबस स्टूडेंट्स को, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज प्रोफेशनल, एंड दिस इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू स्विच ओवर स्टूडेंट, ठीक है। तो ये भी आप पूछोगे, मुझे पता है। तो जो स्विच ओवर करके आए हैं, ओल्ड से न्यू स्विच हुए हैं मैंडेटरी, उनको भी प्री एग्जाम अप्लाई होता है, ठीक है। फिर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.25 नेगेटिव मार्किंग है। फिर ये कैसे अपीयर होता है? तो इसका एक सेपरेट वेबसाइट है, ठीक है, लिंक दिया हुआ है, elearning.icsi.in, ठीक है। ये लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगा, या आप गूगल भी कर सकते हो। E-learning ICSI, बस इतना भी आप गूगल कर लोगे, आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इस पे आपको लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन क्या रहेगा वो भी आप नोट कर लो। यूजर आईडी आपका रहेगा रजिस्ट्रेशन नंबर, ठीक है, विदाउट स्लैश, और उसमें बस आपको आगे ऐड करना है @ICSI.edu। आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो एज इट इज लिखना है, और आगे क्या लिखना है? @ICSI.edu। ये आपका लॉगिन आईडी रहेगा, यूजर नेम रहेगा। और फिर पासवर्ड जो फर्स्ट टाइम आप लॉगिन करोगे, फर्स्ट टाइम लॉगिन का डिफॉल्ट पासवर्ड होता है, दैट इज learn@1234, learn@1234, और L कैपिटल लिखना है। सब केस सेंसिटिव है, L कैपिटल लिखना है, learn@1234, ठीक है। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा ऐसा, ये आपका पासवर्ड है, फर्स्ट टाइम पासवर्ड है। उसके बाद आप रीसेट कर सकते हो, ठीक है। सब लिखा हुआ है मैंने, यहाँ फर्स्ट लेटर कैपिटल में है, केस सेंसिटिव है, आपको जैसा है वैसा ही करना है। फिर इसका स्टार्ट डेट क्या है सर? स्टार्ट डेट कुछ नहीं होता, जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है आप उसके बाद कभी भी एग्जाम दे सकते हो।
स्विचवर स्टूडेंट्स ध्यान रखें, स्विचवर होने के 2-3 दिन बाद ट्राई करना है, एरर आ सकता है, ठीक है। स्विचवर होने दो, 28 फेब तक आई थिंक स्विचवर आपका हो जाएगा। इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पे आपको दिख जाएगा कि आप न्यू सिलेबस में आ चुके हो, और जैसे ही आपको वो दिख रहा है स्मैश पोर्टल में आपको लॉगिन करते ही जब दिखेगा, आप उसके बाद कभी भी ई लर्निंग वेबसाइट पे जाके प्री एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो कोई स्टार्ट डेट नहीं होती। फिर मैंडेटरी है, यस यस यस, ठीक है, मैंडेटरी है। फिर पासिंग क्राइटेरिया क्या होगा सर, इसमें अलग है पासिंग क्राइटेरिया, ध्यान दो, 40 मार्क्स इंडिविजुअल सब्जेक्ट, और इसमें कोई एग्रीगेट पासिंग नहीं है, सिर्फ एक ही क्राइटेरिया है, हर सब्जेक्ट में जो भी आपको मेन एग्जाम में अपीयर होना है, हर सब्जेक्ट में जो भी आपको मेन एग्जाम में अपीयर होना है उसमें हर सब्जेक्ट में 40 मार्क्स चाहिए बस। इंडिविजुअल पासिंग है, एग्रीगेट पासिंग एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। और ये सब मैं प्री एग्जाम की बात कर रहा हूं, मेन एग्जाम अलग है, उनके क्राइटेरिया आपको ऑलरेडी पता है। फिर है कि ये एग्जाम एक ही बार देनी होती है, फर्स्ट अटेम्प्ट जो आपका होगा एक बार बस आपने अगर इसको पास कर लिया, और अगर आप मेन एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, आप रिपीटर बन गए, आप अगला एग्जाम फिर से दे रहे हो, तो फिर से प्री एग्जाम नहीं देना होता है। प्री एग्जाम सिर्फ फर्स्ट अटेम्प्ट में एक ही बार पास करना होता है, और एक बार अगर आपने पास कर लिया तो आगे अगर आप अटेम्प्ट देते भी हो मेन एग्जाम के तो आपको प्री एग्जाम बार बार देने की जरूरत नहीं है, ये एक ही बार देना है, ठीक है। फिर इसकी सेपरेट फी होती है क्या, तो अगर आप स्विच ओवर स्टूडेंट्स हो तो यस आपको अलग से 1000 रुपीज पे करनी है, उसकी लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे देता हूं। 1000 आपको अलग से पे करना पड़ेगा, और उसके बाद ही ई लर्निंग में आपका लॉगिन आईडी पासवर्ड बनेगा और आप एग्जाम दे पाओगे, ठीक है। और जो बाय डिफॉल्ट ही न्यू सिलेबस में है उनको अलग से 1000 पे करने की जरूरत नहीं है, उनकी जो भी रजिस्ट्रेशन फीस थी उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो स्विच ओवर वालों को, ठीक है, अलग से 1000 पे करना है और उसके बाद वो एग्जाम दे पाएंगे, ठीक है। अब है कि सर हमको कितने अटेम्प्ट्स में पास करना है, इसमें कुछ ऐसा होता है क्या कि एक बार में ही पास करना है, तो ऐसा कुछ नहीं, इसमें एक ही अटेम्प्ट में पास करना है ऐसा नहीं है। आपको 24 आवर्स में एक बार अपॉर्चुनिटी मिलती है, मतलब जब भी आप अपीयर करोगे, अगला जब आप अपीयर हो पाओगे उसमें 24 आवर्स की गैप होनी चाहिए, मतलब इन शॉर्ट एक दिन में एक अटेम्प्ट आप दे सकते हो, एक दिन में एक अटेम्प्ट आप दे सकते हो, ठीक है। तो आपके पास जितना भी टाइम अवेलेबल है प्री एग्जाम का, रोज आप एक एग्जाम दे सकते हो। तो आपके पास 30 डेज अगर अवेलेबल है तो आप 30 टाइम्स अपीयर कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम लिमिट जो ई लर्निंग वेबसाइट पे आपको देखेगा दैट इज 100, ठीक है, 99 या 100 अटेम्प्ट्स आपको मिलते हैं, ठीक है। तो ये डेज के हिसाब से, ठीक है, विच एवर इज लेस, 30 डेज ही आपके पास है और दिन में एक ही बार दे पाओगे तो टेक्निकली आपके पास 30 अटेम्प्ट्स ही इसमें रहेंगे। जो नॉर्मल स्टूडेंट्स हैं, रेगुलर स्टूडेंट्स हैं, जो डायरेक्टली सीएस एग्जीक्यूटिव में न्यू सिलेबस में आ रहे हैं, उनके लिए 100 अटेम्प्ट्स हैं, ठीक है। जो स्विच ओवर आए हैं उनका थोड़ा क्राइटेरिया अलग ही रहेगा, एक दिन में एक बार आप दे सकते हो, तो बेटर है डेज वेस्ट न करें, क्योंकि आपके पास दिन कम है और आपको रोज एग्जाम देना चाहिए, ठीक है। अब जून 22 के लिए सर इसका लास्ट डेट क्या है, हमको कब तक प्री एग्जाम देना है, ठीक है। तो क्योंकि ये मैंडेटरी है, ठीक है, क्योंकि मैंडेटरी है, अगर आपको मेन एग्जाम का एग्जाम फॉर्म भरना है तो ये एग्जाम आपको पहले क्लियर करना होता है। ये एग्जाम क्लियर करने के बाद ही आप मेन एग्जाम का एग्जाम फॉर्म भर पाओगे, ठीक है। तो टेक्निकली जो एग्जाम फॉर्म की डेट होती है, लास्ट डेट जो एग्जाम फॉर्म की होती है, जिस पे ऑलरेडी मैं वीडियो डाल चुका हूं, वो लास्ट डेट होती है प्री एग्जाम की, जो है 9 अप्रैल। 9 अप्रैल के पहले आपको फॉर्म भर देना होता है विथ लेट फी। तो 9 अप्रैल टेक्निकली आपके पास लास्ट डेट है जिसके पहले आपको प्री एग्जाम पास करना ही होगा, नहीं तो फिर आपका अटेम्प्ट हाथ से निकल जाएगा, ठीक है। और अगर आपको विदाउट लेट फी एग्जाम फॉर्म भरना है तो 25 मार्च उसका लास्ट डेट होता है, तो 25 मार्च तक आपके पास टाइम है, ठीक है। आज 27 फरवरी है तो आपके पास 26-27 दिन ही है, 25-26 दिन ही है, तो आप रोज एग्जाम देना स्टार्ट कर देना, जल्दी से जल्दी 1000 स्विच ओवर स्टूडेंट्स भर दें, स्विच ओवर स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, 1000 रुपीज भर दें और फटाफट जैसे ही वो एक्टिवेट हो जाता है रोज एग्जाम देते रहे, ठीक है। नोट करते जाओ, डेट्स नोट करते जाओ। विदाउट लेट फी अगर आपको एग्जाम फॉर्म भरना है तो 25 मार्च टेक्निकली आपके लिए लास्ट डेट होगी प्री एग्जाम के लिए, और अगर आप विथ लेट फी भी भर सकते हो तो 9 अप्रैल तक आपके पास टाइम है, आप प्री एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। तो आई थिंक सारी बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है, किसको अप्लाई होती है क्या नहीं है। और एक और बात होती है कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए देनी है,
तो अगर आपके कुछ सब्जेक्ट्स एग्जम्प्ट हैं स्विच ओवर वाले, कुछ सब्जेक्ट आपके एग्जम्प्ट हैं स्विच ओवर में, तो एग्जम्प्टेड सब्जेक्ट्स के लिए आपको ये नहीं देनी है। जो भी सब्जेक्ट्स आपको मेन एग्जाम में देने हैं उन्हीं सब्जेक्ट्स की प्री एग्जाम आप पे एप्लीकेबल होती है, ठीक है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बता दी, ठीक है। पासिंग भी बता दी, लॉगिन पासवर्ड भी बता दिया, नेगेटिव मार्किंग बता दिया। और दूसरी बात कि ये घर बैठ के देनी है, ये घर बैठ के देखनी है, ये रिमोट प्रॉक्टर मोड से नहीं है, कोई आपको देख रहा नहीं है। आप मतलब चीटिंग कर सकते हो, आप बुक खोल के देख सकते हो, आप गूगल कर सकते हो, आप दोस्तों से पूछ सकते हो, आपको जो करना है करो। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ, मैं वीडियो बनाई इसलिए रहा हूँ क्योंकि ओल्ड सिलेबस स्टूडेंट्स जो स्विच ओवर होके आए हैं उनके पास टाइम बहुत कम है और अब वो पैनिक मोड में है कि सर हम इतनी जल्दी कैसे करेंगे। तो सर आपको पढ़ाई करके देनी नहीं है, कहाँ लिखा हुआ नहीं है कि पढ़ाई करके दो, ठीक है। और सिलेबस क्या है इसका वो भी काफ़ी बच्चे पूछते हैं। तो बेटा प्री एग्जाम है, मेन एग्जाम का प्री एग्जाम है, तो मेन एग्जाम का जो सिलेबस है वो ही इसका पूरा सिलेबस है। मेन एग्जाम का जो सिलेबस है वो ही प्री एग्जाम का पूरा सिलेबस है। अब यस आपको टाइम लग सकता है पढ़ने के लिए, बट प्री एग्जाम आप उसके पहले दे सकते हो और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है प्री एग्जाम के लिए, ठीक है। आप इसे फॉर्मेलिटी की तरह ले, ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है। आपने पढ़ के पास किया है नहीं किया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई आपसे पूछने नहीं वाला, ठीक है। और इसके मार्क्स रेलेवेंट नहीं है, इसके मार्क्स कहीं भी प्रिंट नहीं होते, कहीं आपको आपके रेज्यूमे में इसको नहीं दिखाना है आपको, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको इसको मियर फॉर्मेलिटी की तरह लेना है और इसको बस कैसे भी करके मिनिमम टाइम देके फटाफट निपटा लेना है ताकि आप मेन एग्जाम पे ज़्यादा फोकस कर पाओ, ठीक है। तो इसको गेम की तरह लो, इसको एक वीडियो गेम की तरह लो। भाई रोज मुझे एक बार इसको खेलना है, ABCD जो भी है, आपको जो भी इसमें मज़ा आता है, ट्रिक्स आप जो भी आपको पता होंगी आप सब कर लो। एक दिन सारे A टिक करो, एक दिन सारे B टिक करो, कुछ भी कर लो, बस पास कर लो। 40 मार्क्स इंडिविजुअली हर सब्जेक्ट में ले लो और उससे ज़्यादा इसका टेंशन आपको नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप ये पास हो भी गए, अच्छे मार्क्स से पास भी हो गए, मेन एग्जाम अलग ही है बेटा, मेन एग्जाम आपको देना ही है, उसके लिए टाइम बहुत लिमिटेड है आपके पास। तो प्री एग्जाम को फॉर्मेलिटी की तरह लो, रोज बस एक अटेम्प्ट देते जाओ और अपना मेन पढ़ाई चालू रखो, ठीक है। तो बस यही बताने के लिए मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया था कि आप टेंशन न लें, टेंशन लेने लायक ये चीज़ नहीं है, ठीक है। अगर इतना सीरियसली ये एग्जाम होता तो ये रिमोट प्रॉक्टर मोड से होता, क्योंकि इसमें रिमोट प्रॉक्टर मोड नहीं है, घर बैठे बैठे आप इसको दे सकते हो, मतलब इंस्टीट्यूट ने इसको फॉर्मेलिटी की तरह ही बना दिया है, ठीक है। तो आई होप मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं, सिलेबस भी बता दिया है, डेट्स भी बता दी है, फीस भी बता दी है। फीस सिर्फ स्विच ओवर वालों के लिए है, जो ऑलरेडी न्यू सिलेबस के हैं उनको कोई फीस नहीं भरनी है, ठीक है। लास्ट डेट भी बता दी है, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी बता दिए हैं, पासिंग क्राइटेरिया भी बता दिया है, मैंडेटरी है वो भी बता दिया है, ठीक है। सब कुछ बता दिया है, एग्जीक्यूटिव एज वेल एज प्रोफेशनल, न्यू सिलेबस, सबको ये एग्जाम देना है, ठीक है, और एक ही बार देना है, ठीक है। चलिए, तो आई होप सारी बातें मैंने आपको बता दी हैं। कुछ अगर बात रह गई होगी, पूरा वीडियो आपने देख लिया है, इसके बावजूद आपके मन में कोई और डाउट है जो मैंने वीडियो में नहीं बताया है, प्लीज़ कमेंट करके आप पूछें। बट कोई चीज़ अगर मैंने बताई है और वो आप पूछोगे तो मैं आपको एक ही रिप्लाई दूंगा, वीडियो देखो, ठीक है, वीडियो देखो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक ज़रूर करना अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगा हो, लाइक ज़रूर करना और चैनल सब्सक्राइब कर लो सर। और बहुत सारा गाइडेंस मैं आपको देने वाला हूँ और बहुत सारे रिवीजन वीडियोस भी इसमें आने वाले हैं। थैंक यू सो मच।